उनकी शिक्षा, उनकी शिल्पकलाओं को लहंगा चोली पहनाकर उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया। उनकी लिपियों ग्रंथों को जला दिया। कहीं लिपि को पढ़ाया नहीं गया, लेखों को तोड़ फोड़ के नष्ट कर दिया गया। उनकी पाली प्राकृतिक भाषा को संस्कृत भाषा में पढ़ाकर उन शब्दों का गलत मतलब निकालकर उनके बीच में प्रचार प्रसार किया गया। उनको अशिक्षित रखा गया कि ये खुद से नहीं पढ़ने लग जाएं। उनको अशिक्षित रखने का कारण यह था कि उनके सामने हम गपोड़ेंगे, बस उसी को ये सत्य समझेंगे। उनके कैरेक्टरों को बदनाम कर दो, उनके महान पुरुषों को बदनाम कर दो, जिससे उनसे इनके अंदर नफरत सी हो जाए और उनको कभी जानने की कोशिश ही नहीं करें। दोस्तों, ये सारे हथकंडे, भ्रमजाल और षड्यंत्र अपनाकर कुछ दूतों ने बुद्धिस्टों को इस तरह से मान से गुलाम और अपंग कर दिया कि उनको कुछ भी समझ नहीं आता है। यह एक तरफ से कठपुतली बनकर रह गए हैं। दोस्तों, अब आप बताइए कि लोगों को समझ आएगा? लेकिन दोस्तों, अब बाबा साहब ने हम लोगों को पढ़ने का अधिकार दिलाया। जब से हम लोग पढ़ने लिखने लगे और अपने कल्चर को पहचानने लगे हैं, तो आज सच्चाई हम लोगों के सामने आ रही है। इसीलिए बाबा साहब ने, दोस्तों, आज का टॉपिक है कि भारत से बुद्धिज्म कैसे खत्म हो गया। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि भारत से बुद्धिज्म कैसे खत्म हो गया। इससे पहले आपको एक दिखा देते हैं लीगल डिस्क्लेमर। जैसा कि हमारा और इस चैनल का उद्देश्य है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना, किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारे भारत से बुद्धिज्म कैसे खत्म हो गया। दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि अगर किसी सभ्यता, संस्कृति या धर्म को खत्म करना है तो उनकी 4 चीज़ों को भुला दो। वह सभ्यता, संस्कृति, धर्म स्वतः ही खत्म हो जाएगा। उनकी शिल्प कलाएँ, दूसरी बात उनकी लिपि, तीसरी बात उनकी भाषा, चौथी बात उनके कैरेक्टर को बदनाम कर दो। तो दोस्तों, ये 4 चीज़ों को भुला दोगे तो उनका धर्म, कल्चर स्वतः ही खत्म हो जाएगा। आइए समझते हैं दोस्तों। नंबर 1, दोस्तों उनकी सांकेतिक लिपि या शिल्प कला, जैसे बुद्धिज्म की शिल्प कला है, बुद्ध स्तूप, बुद्ध मूर्ति, बुद्ध प्रतिमा, अवलोकितेश्वर बुद्ध की प्रतिमाएं। दोस्तों, ये शिल्प कला पूरी तरह से बुद्धिज्म की ओर संकेत करती हैं, पुराने कल्चर की ओर इशारा करती हैं। जैसे पहले लोगों के कैसे घर हुआ करते थे, कैसे मकान हुआ करते थे, लोगों के अंदर कौन कौन से गुण होते थे। आपने देखा होगा कि अवलोकितेश्वर बुद्ध के कई हाथ बनाकर यह दिखाया जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर कई गुण हो सकते हैं। जैसे उनके हाथों में अलग अलग सिंबल दिखाकर यह पूरी तरीके से दर्शाया जाता है कि एक व्यक्ति के अंदर यह गुण मौजूद थे। आज दोस्तों, उनको कुछ पाखंडी धूर्त लोगों ने साया ब्लाउज पहनाकर उनका पूरी तरीके से ब्राह्मणीकरण कर दिया है। और आज के लोग उन साया ब्लाउज पहने हुए शिल्प प्रतिमाओं को देखेंगे तो क्या वो समझ पाएंगे कि ये प्रतिमाएं किस ओर इशारा कर रही हैं? नहीं समझ पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जिस कल्चर की शिल्प कलाओं को ख़त्म कर दिया जाए या उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया जाए या उनका रूपांतरण कर दिया जाए, तो उन शिल्पों को देखकर कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते कि यह शिल्प किस कल्चर की ओर इशारा कर रही हैं। तो दोस्तों, इससे आप समझ गए होंगे कि ये शिल्प कलाओं का ब्राह्मणीकरण या रूपांतरण कर देने से उस कल्चर का कुछ भी पता नहीं चलेगा कि कौन से कल्चर की ओर इशारा कर रही हैं। दूसरी बात, उनकी लिपि। तो दोस्तों, उनकी लिपि अगर गायब कर दो या भुला दो, दोस्तों यह तो आप सब लोग जानते हैं कि किसी कल्चर या धर्म को सदियों तक जिंदा रखने के लिए लेखन कला द्वारा लिपिबद्ध करके रख सकते हैं। दोस्तों, हम याद करके कितने समय तक रख सकते हैं? 4 पीढ़ी या 5 पीढ़ी। दोस्तों, कुछ लोग तो 4-5 पीढ़ी के अपने पुरखों के नाम तक को भूल जाते हैं। तो बताओ, उनके द्वारा दी गई शिक्षाओं को कैसे याद रख सकते हैं? अगर हमें उनकी शिक्षाएं, उनके द्वारा दिए गए ज्ञान को लिखकर ही सदियों तक जीवित रख सकते हैं, तो दोस्तों अब आप बताओ कि जिस धर्म की लिपि ही गायब कर दी जाए तो वह धर्म, कल्चर जीवित रहेगा? नहीं रहेगा। आप बताइए कि धम्म लिपि को कहीं पढ़ाया जा रहा है? नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो बताइए कहाँ से लोग अपने कल्चर, धर्म को पहचान पाएंगे? सारी किताबें बुद्धिज्म की जला दी, सारा इतिहास सम्राट अशोक ने लिखवाया, वह धम्म लिपि में लिखवाया, और हम लोगों को धम्म लिपि की जानकारी नहीं है, पढ़ना नहीं आता है धम्म लिपि को। तो क्या हम लोग जान पाएंगे कि यह क्या लिखा है, हमारा कल्चर क्या था? नहीं जान पाएंगे। तो दोस्तों, जब हम लिपि को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो उस लिपि में लिखे हुए अपने कल्चर को, इतिहास को क्या पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि जिस धर्म का कल्चर पूरी तरह से जिस लिपि में लिखा गया है और उस लिपि को गायब कर दो, पूरी तरीके से अनजान कर दो, क्योंकि उसको पढ़ाया नहीं जाएगा तो लोग पढ़ नहीं पाएंगे, और पढ़ नहीं पाएंगे तो उस लिपि का या उस कल्चर का लिखा होना, उस लिपि
में कोई मतलब का नहीं है। तो दोस्तों इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस कल्चर की लिपि को भुला दिया जाए तो वह कल्चर स्वतः ही खत्म हो जाता है। तीसरी बात, उनकी भाषा। दोस्तों अगर उनकी भाषा को भुला दिया जाए तो एक नई भाषा को पकड़ा दिया जाए तो वह अपनी भाषा का मतलब ही नहीं समझ सकेंगे। दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को अपनी मूल भाषा का ज्ञान नहीं हो तो वह शब्दों का गलत आंसर या मतलब निकालेगा। जैसे मूल भाषा पाली प्राकृतिक में सम्राट अशोक ने अपने लेखों में अपने आप को देवान प्रिय लिखवाया है, जिसका अर्थ होता है पाली प्राकृतिक में कि देवताओं का प्रिय। तो दोस्तों कुछ महामूर्ख लोगों ने उसी शब्द को देवान प्रिय को संस्कृत में बता दिया है कि महामूर्ख। तो दोस्तों इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि मूल भाषा में किसी शब्द का अर्थ कुछ अलग होता है और जो नई भाषा है संस्कृत पकड़ा दी है उसमें उन्हीं शब्दों का लोग किस तरह से अनुवाद करके और उनके इतिहास को, उनके कल्चर को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और दोस्तों इससे अनुमान भी लगा सकते हैं कि अगर किसी कल्चर की मूल भाषा को भुला करके एक नई भाषा पकड़ा दी जाए और उन नई भाषा में वह उस शब्दों का इस तरह से सत्यानाश करेगा कि आप खुद देख सकते हैं कि देवान प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय, और उसी शब्द को संस्कृत में महामूर्ख लिखा है इन लोगों ने। तो इससे आप खुद सोच सकते हैं, खुद समझ सकते हैं कि किस तरह से अपने कल्चर का, जो लोगों को अपनी मूल भाषा का ज्ञान न होने के कारण किस तरह से सत्यानाश करेगा। जैसे ही दोस्तों पाली प्राकृतिक भाषा को बुलाकर संस्कृत को सभी स्कूल कॉलेजों में पढ़ाया जा रहा है। आपको तो पता है कि संस्कृत में शब्दों का कुछ और मतलब होता है और पाली प्राकृतिक में कुछ और मतलब होता है। तो दोस्तों अगर कोई वर्ड या कोई शब्द बुद्धिज्म का मिल जाए और उस व्यक्ति को पढ़ाया संस्कृत जा रहा है तो वह बुद्धिज्म के शब्द का संस्कृत में मतलब निकालेगा, और संस्कृत में मतलब बहुत कुछ अलग होता है। तो बताइए कि उनकी मूल भाषा को भुलाकर कोई नई भाषा पकड़ा दी जाए तो हम लोग तो उस नई भाषा में उस शब्द का मतलब समझेंगे, खोजेंगे, क्योंकि हमें पुरानी भाषा का पता ही नहीं है। तो दोस्तों इससे भी आप अनुमान लगा सकते हैं कि अगर भाषा ही भुला दी जाए तो वह धर्म क्यों नहीं खत्म होगा। दोस्तों चौथी बात है कि उनके कैरेक्टरों को बदनाम कर दो, उनकी असली कहानियों को छुपाकर एक काल्पनिक कहानियों का प्रचार कर दो। वह अपने सम्राटों को भूलने में कुछ ही समय लगाएगा। ऐसे ही बुद्धिज्म के कैरेक्टरों को उस तरीके से बदनाम किया गया कि लोग उनके नामों को मजाक के तौर पर लेने लगे। जैसे सम्राट अशोक के मंत्री चपड़, मौर्य साम्राज्य में भिक्खु चपड़ की भाषा विज्ञान की लिपि धम्मलिपि के जनक सम्राट अशोक और भिक्खु चपड़ की बहुत महानता रही, लेकिन कुछ धूर्तों ने चपड़ के नाम को इस तरह से बदनाम किया कि वह नाम चपड़ का एक मजाक के तौर पर लिया जाता है। जैसे चपड़गंजू, जब कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता है तो उससे कहते हैं कि चपड़ चपड़ मत कर चपड़गंजू। दोस्तों ये नहीं देखते कि उनके पास ज्ञान है, इसलिए तो उस टॉपिक पर बोल रहा है। तो दोस्तों अब आप बताइए कि उनके महान व्यक्तियों के नामों को मजाक में लिया जा रहा है तो उन व्यक्तियों को वह याद रखेगा, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करेगा, उनके बारे में जानने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। तो दोस्तों ऐसा ही हुआ है बुद्धिज्म के साथ।